यहाँ पे किस चीज के लिए आप लोग इकट्ठा किए हुए हैं? हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़े स्कैम को एलिमिनेट करने के लिए खड़े हुए हैं। बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। इन शॉर्ट इस स्कैम को हम लोग यहाँ पे खत्म करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आज खड़े हैं। इस स्कैम को आप खत्म कीजिए, हमारी यही डिमांड है। और ये स्कैम टोटली रिलेटेड है। आरसीडी एक रूल लाता है जो कि जीएडी अप्लाई करता है, बीपीएससी उसको इम्प्लीमेंट करता है और इस पूरे सर्कल में सारा बेनिफिट जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड कैंडिडेट को। फ्रेशर इंजीनियरिंग कैंडिडेट के पास बिहार में फॉर इंजीनियरिंग जॉब कुछ भी नहीं है, हाथ में ठेंगा के अलावा कुछ नहीं आता है। फ्रेशर इंजीनियरिंग कैंडिडेट मजबूर है बेरोजगार सड़क पर टी का स्टॉल खोलने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम डिमांड कर रहे हैं कि इस स्कैम को, इस रूल को आप खत्म कीजिए। जैसे कि आप लोग का ओवरऑल मांग यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाया गया है, जैसे संविदा कर्मी जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ मार्क्स को लेकर रिलेटेड यही मांग है ना आप लोगों को? आपको याद होगा 2020 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था यहाँ का, तो नीतीश कुमार कहीं इलेक्शन रैली में अनाउंस किए कि हम संविदा वालों का भी ध्यान रखेंगे और उनको प्रति वर्ष अनुभव के लिए 5 अंक देंगे, ठीक, परमानेंट जब बहाली आएगी। लेकिन उस बेसिस पे उसके बाद क्या हुआ, जब सामान्य प्रशासन विभाग नियम बनाया तो वो लिखा कि 25 अंक की अधिमानता दी जाएगी संविदा वालों को जिनके पास अनुभव है, ठीक। अब उस चीज को वो तो सारे डिपार्टमेंट के लिए एक रूल बनाया, कॉमन रूल। और उसके बाद जब हम लोग इंजीनियरिंग एरिया से हैं तो हम लोग का नोडल एजेंसी है आरसीडी, नोडल एजेंसी हम लोग का आरसीडी है जो रूल बनाती है हम लोग के बहाली के लिए। देखिए अब ये जो है 25 अंक आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मैक्सिमम अधिकतम 25 अंक को दी जाएगी, लेकिन आरसीडी ने पैसा लेकर 25% बना दिया है, जो कि 400 में 133% होता है। ये फ्रेशर के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। आप लोग इसको न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हाईलाइट कीजिए। आरसीडी ने जो चोरी किया है उससे हम लोग को निजात सरकार की मांग थी कि 25 अंक बढ़ाना है, लेकिन 25% पैसा लेके आरसीडी ने बनाया है। आरसीडी के सारे सेक्रेटरी चोर है। बात ऐसी है कि हम लोग आज यहाँ पे हेल्पलेस क्यों खड़े हैं। हम लोग हमारे डिपार्टमेंट के पास गए, हम लोग बीपीएससी के पास गए, हम लोग इवन मिनिस्टर्स के पास गए, हम लोग इवन जुडिशरी के पास गए, सब पीठ दिखाकर पीछे मुड़ गए। हम लोग आज हेल्पलेस खड़े हैं थ्रू मीडिया विच इज नोन एज द 4th पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम लोग आज हेल्पलेस खड़े हैं, हमारे हेल्प के लिए कोई नहीं है। हम लोग विश्वेश्वरैया भवन के सामने खड़े हैं और अभी तक एक डेलीगेट हम लोगों से मिलने नहीं आया है। हम लोग सुबह 9 बजे से यहाँ पर हैं और एक भी डेलीगेट यहाँ पे ऑन इंजीनियर्स डे फॉर इंजीनियर्स कोई मिलने नहीं आया है। बस हमें हेल्पलेस यहाँ पे खड़े हो रहे देखने के लिए रखा गया है। तो आप लोग अभी सब फ्रेशर से, जैसे अभी हाल ही में बीपीएससी यही का फॉर्म आया था, तो लोग भरे होंगे आप लोग? हम लोगों ने भरा है। इसके पहले 32/2024 का रिजल्ट आया है। मेरा 286 मार्क्स आता है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट का 190 मार्क्स आता है। वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट आउट ऑफ 400 मार्क्स वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट 190 मार्क्स लाकर सेलेक्ट हो जाता है और आउट ऑफ 400 मैं बीइंग फ्रेशर कैंडिडेट 286 नंबर लाकर भी सेलेक्ट नहीं होता हूँ। और मेरा बस 286 का बात नहीं है, यहाँ पे 306 नंबर लाने वाले फ्रेशर कैंडिडेट का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम जब फॉर्म निकाला गया था तो उसमें सारी चीज मेंशन कर दिया। ये रिटन रूल है, ये हमारा छापा हुआ रूल नहीं है, ये उनका ही रूल है, ठीक है। ये रिटन रूल है, ये हम लोग यहाँ पे एक फुल प्रूफ एविडेंस के साथ खड़े हैं। ये उन्हीं का रूल है जिसपे उन्होंने बात किया। ये रूल जो है सर, यही रूल को एक विज्ञापन संख्या है 34/2025 जो असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर का वैकेंसी है सर, यही रूल को वो जो है किस तरीका से लागू किया है कि लिखित परीक्षा 400 अंक का प्लस अतिरिक्त अंक 25 अंक का, वही रूल है सर। उस रूल को वो इस तरीका से लागू किया गया है, यानी कि सर वो जो असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर है सर, ये वैकेंसी भी लेवल 9 है, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर मतलब जारी कर चुका है पूरी तरीके से, और उसमें 25 अंक ना बढ़ा के 25% बढ़ा। आंसर की जारी नहीं किया गया है। हमारे पास, अभी मैंने बताया कि हमारे पास एविडेंस है, एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। जब रिजल्ट आता है तो जो बात अमेंडेड रूल में कहा गया 25 मार्क्स देने का, वो ना देकर इनको 25% एक्स्ट्रा दिया जाता है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे पहले से वर्क कर रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले पहले से कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको एक्स्ट्रा 25% दिया जाता है रूल के हिसाब से। एडिशनल एक्स्ट्रा, वही कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा दिया जाता है रूल के हिसाब से। प्लस 25 होना चाहिए, लेकिन मिलता है प्लस 25%, जो कि बन जाता है 133 नंबर। अब बताइए, किसी भी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी किसी कैंडिडेट को आप 133 नंबर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि विभाग इतनी चालाकी से मार्कशीट पे परसेंटेज न लिखकर एक्सपीरियंस वेटेज मार्क्स लिखता है, जो कि परसेंटेज है। मतलब इंजीनियर से जो
ये नॉन इंजीनियर है उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है, सीधा सीधा वो अंधा बना रहा है उसको, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको तो अंधा बना ही दिया है। और सरकार में जो बैठे सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी लेवल जो IAS है, वो लोग भी अंधे ही हैं, उनको दिख नहीं रहा है 25 नंबर 25% बना रहा है। आप लोग के लिए ये रिसर्च का विषय है, पूरा दुनिया में, इंडिया में चर्चा हो रहा है कि बिहार में इतना पुल क्यों गिर रहा है। आप लोग इस पे रिसर्च कर सकते हैं कि आखिर खामी कहाँ है, मेरिट के साथ चोरी हो रहा है। ये देख रहे हैं 190 वाला, ऐसा लोग जब इंजीनियरिंग का काम देखेगा तो क्वालिटी क्या होगा। आप लोग एज ए मीडिया पर्सन इस पे रिसर्च कर सकते हैं। 75 अंक जो 400 के लिखित परीक्षा को 75 अंक पे जो लिमिट किया गया है सर, उसके बाद 25 अंक जो एडिशनल दिया जा रहा है, जो कि 75 अंक का 1/3 है, यानी 33%, यानी सर 33% जो है नंबर वो फ्री में दिया जा रहा है। और लिखित परीक्षा में हम लोग जो है हार्ड मेहनत करते हैं, उसमें जैसे हम लोग 300 आउट ऑफ 400 306 मेरे अकॉर्डिंग मेरा नॉलेज है, नहीं होता है, उसमें ये बोला गया था कि 25 अगर अंक आपका एक्स्ट्रा 1 साल दिया जाता है। एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स मिलेगा, तो वही 5 साल एक्सपीरियंस है तो 25 मार्क्स होना चाहिए था। 25 नंबर को RCD ने पैसा लेकर 25% बना दिया है, जो कि कैलकुलेशन करने के बाद 400 में 33 ये नंबर मैनिपुलेटेड है। ये 25 अंक जो है, ये सर 25 अंक को ऐसा मैनिपुलेट किया गया है सर, इसको मार्किंग सिस्टम में अभी वर्तमान जो मार्किंग सिस्टम में सर 133 अंक के बराबर हो जा रहा है। यानी सर इसको अगर हम इसको यानी कि सर इसको सर अगर जो है मेरिट साबित करने के लिए 533 अंक दिया जा रहा है संविदा वाले को, और हम लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको जो है 400 अंक दिया जा रहा है मेरिट साबित करने के लिए। यानी कि सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 का वायलेशन है, जो कहता है समान अवसर का बात करता है। और ये जो है ये अंक देने के बाद आर्टिकल 320 का भी वायलेशन हो जा रहा है सर। आर्टिकल 320 कहता है कि मेरिट का जो है मेरिट को प्रायोरिटी दिया जाएगा, ये मेरिट को बाईपास कर जा रहा है सर। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसको जो है ओवरऑल आपका डिमांड क्या है सरकार से कि जो डेलीगेशन टीम अगर आती है? हमारा डिमांड सर इतना है कि ये या तो ये 34 सबसे पहला डिमांड तो है इसको वेटेज सिस्टम खत्म किया जाए। अगर नहीं कर पाते हैं तो ये 34 जो लिखा गया ये जो है सर, एक मिनट, ये 34 जो है, ये विज्ञापन संख्या 34/2025 जो है, उसमें जो है जो अब वो भी लेवल 9 है सर, उसका भी एलिजिबिलिटी बीटेक है, सभी ब्रांच है, तो उसमें जो है 400 + 25 का सिलेक्शन प्रोसेस में मार्किंग बेस्ड सिस्टम रखा गया है। तो ये बीपीएससी में भी, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में भी ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है? इसको भी हम लोग चाहेंगे 400 + 25 किया हुआ है। आप लोग जो आंदोलन किए हुए हैं तो क्या मांग है? हमारा फिर से रिजल्ट जारी किया जाए, फिर से रिजल्ट नहीं, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये जो वेटेज सिस्टम है ना, तो आप लोग एग्जाम दे चुके बीपीएससी यही का? कुछ दिन पहले का भी बता रहे हैं, कुछ दिन पहले 2024 दिसंबर में एक बहाली आई थी PHED डिपार्टमेंट से 112 पोस्ट का, उसका अभी 10-15 दिन पहले उसका फाइनल रिजल्ट आया है। इसी रूल के हिसाब से आपको RTI दिखा देंगे, एक भी फ्रेशर का जनरल और BC और EPC कैटेगरी EWS ये 4 एक भी फ्रेशर लड़का का सिलेक्शन नहीं हुआ है।